सुप्रभात सभी मित्रों को। तो दोस्तों आज बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लश ग्रीन किस्म का ये पौधा जो आप मेरे सामने देख रहे हो, आज हम बात करेंगे इसके बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों से भरा हुआ ये पौधा है दोस्तों। तो इसके बारे में आज खुल के बात करेंगे और हर विषय पे हम जो है प्रकाश डालेंगे और आशा करते हैं आप हमारे साथ बने रहेंगे और आपका सहयोग जो है वो हमारे लिए हमेशा हमेशा बने रहेगा। तो दोस्तों ये पौधा जो आप देख रहे हो मेरे सामने, इसका बोटानिकल नेम है पोंगामिया पिनाटा, जिसको हम अंग्रेजी में बीच ट्री के नाम से भी जानते हैं। और इसको दोस्तों अगर हिंदी में बात करें इसमें तो इसको करंज के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। बड़ा ही खूबसूरत पेड़ है, ये एवरग्रीन पेड़ है दोस्तों। ये सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल दोनों क्षेत्रों में ये पाया जाता है दोस्तों। तो आप इसके फूलों से परिचित जो है इसका हो सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले आपको यही दिखाते हैं जो वाइट पिंकिश कलर में बहुत ही नन्हे नन्हे इसके फूल हैं, जो इस वृक्ष की जो वैल्यू को एनहांस करता हुआ। तो दोस्तों करंज की बात करें, जिसका वानस्पतिक नेम जैसे हमने आपके साथ साझा किया पोंगामिया पिनाटा। तो दोस्तों इसकी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है, परंतु मुख्य रूप से इसकी जो 3 प्रजाति है जो जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। ये सबसे पहले प्रजाति इसकी होती है दोस्तों वृक्ष करंज, और दूसरी प्रजाति इसकी होती है पूर्ति करंज, और तीसरी प्रजाति होती है दोस्तों लता करंज। इन तीनों प्रजातियों का प्रयोग दोस्तों हमारे आयुर्वेद में चिकित्सा के लिए बहुत ही जो सेक्टर्स में किया जाता है दोस्तों। तो आपको बताते चले यहाँ पे कि करंज का जो बहुत सारे नामों में इसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे हिंदी में इसको हम करंज के नाम से, किरमाल के नाम से, पापर और डिठोर के नाम से जानते हैं। और इंग्लिश की बात करें तो वो तो हम पहले हमने डिस्कस कर ही लिया है, जिसमें हम इंडियन बीच और पोंगैम ऑयल ट्री के नाम से भी इसको जानते हैं दोस्तों। संस्कृत की बात करें तो उसको नक्तमाल, उर्द कीरे, गुश पुष्प, घृतपूर्ण और स्निग्ध पत्र के नाम से हम इसको पुकारते हैं दोस्तों। और इसके अलावा अगर पंजाबी की बात करें, जो हमें इससे पहले इसके पौधे के बारे में पता था, पंजाबी में इसको दोस्तों सुखचैन के नाम से पुकारते हैं। और हमारे इस नॉर्दर्न इंडिया में आमतौर पे लोग इस वृक्ष को सुखचैन के नाम से ही पुकारते हैं दोस्तों। मराठी में इसको गनेरा करंज के नाम से जानते हैं, और नेपाली की बात करें तो उसको कारंगी के नाम से जानते हैं। मलयालम की बात करें तो उसमें पोन्नम के नाम से जानते हैं। और अगर बंगाली भाषा की बात करें दोस्तों इसको डहर करंजा के नाम से जानते हैं और केरमू के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा किस तरह से इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं के अलग अलग नाम हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस पौधे की कितनी विशाल और व्यापक रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। यह पौधा जो है अक्सर आपको देखने को मिलता होगा, ये जो नदियों और नहरों के किनारे में आपको मिलता होगा दोस्तों, और रोड साइड में भी आपको मिलता होगा। अपने अगर आसपास और पड़ोस में कहीं जाते होंगे तो आपको मिलता होगा। चलिए हम आपको इस पौधे के तने के बारे में बताना चाहेंगे। हालांकि ये वृक्ष जो है, यह वृक्ष काफ़ी पुराना वृक्ष लग रहा है दोस्तों। इसका जो तना है वो काफ़ी, इस वक्त इसका डायमीटर बहुत बड़ा हो रखा है। हालांकि काफ़ी पुराना वृक्ष है ये। और बचपन में मैंने इसके बारे में सुना था, तो किसी से सुखचैन नाम से ही परिचित थे हम तब तक के लिए। परंतु जैसे जैसे हमारा ग्रोथ होती गई और हमारा पौधों के प्रति जो प्रेम और रुचि बढ़ती गई, उसी प्रकार हमें जो है पौधों के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल करना और आप लोगों के साथ शेयर करना, ये हमारा एक हॉबी बन गया और एक नेचर के प्रति हमारी सेवा भी बन गई। तो इसीलिए आज हम इस बात से दोस्तों हमें गर्व महसूस होता है कि आज कोई भी पौधा अगर हमारे अगल बगल में हो तो हमें गर्व महसूस होता है अपने आप पे, और कि हमें इस पौधे के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी जो है वो इस हॉबी ने मुझे दिलाई है। और मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि ये पौधे जो हमारे पर्यावरण का एक मूल रूप और एक बेसिक जो सोर्स ऑफ एनवायरनमेंट है, तो इनके बारे में मालूम होना, जहाँ तक मेरा ख्याल है दोस्तों, हर किसी एक नागरिक की जिम्मेवारी बनती है और ये होना भी चाहिए। अलग अलग हमारी हॉबीज़ होती है, किसी को टीवी देखना, किसी का स्पोर्ट्स में, किसी का, तो वो तो चलो मान लेते हैं कि
हर किसी इंसान की अलग अलग हॉबी होती है, परंतु मुझे लगता है कि पौधों के बारे में हर किसी को जानना चाहिए, क्योंकि ये हमारा बेसिकली समाज में रहने का हक है। क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ऑक्सीजन लेते हैं वो इन्हीं की देन है दोस्तों। अगर आप हॉस्पिटल में जाएँ, आप नोटिस किया होगा आपके कोई रिश्तेदार या रिलेटिव्स कभी हॉस्पिटल में होंगे, तो अगर आप वहाँ पे ऑक्सीजन जहाँ पे लेते हो तो एक दिन का कम से कम 500 वो पर चार्जेस करते हैं ऑक्सीजन का। तो आप सोच सकते हो कितनी कॉस्टली ऑक्सीजन जो है वो हमें मार्केट में या हॉस्पिटल्स में मुहैया कराई जाती है। परंतु इन पेड़ों को देखिए दोस्तों, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी पैसों के, ये दिन रात हमें जो है वो ऑक्सीजन, जिसको हम अपनी जीवन की शक्ति कहते हैं, वो हमें प्रदान करते रहते हैं। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि कोशिश कीजिए अपने जीवन शैली जो है इन पेड़ों के जैसे बनाएं। सिर्फ देना जानते हैं, लेना नहीं बिल्कुल भी। हालांकि स्टार्टिंग में जब ये छोटे होते हैं तब स्टैब्लिश होने में थोड़ा सा इनको मेहनत लगती है। जैसे बच्चे को दूध पिलाया जाता है, ठीक उसी प्रकार बच्चों की देखभाल की जाती है। ठीक उसी प्रकार जब इनको लगाते हैं उस प्रकार थोड़ी बहुत इनको देखभाल की ज़रूरत होती है। और अन्यथा उसके बाद तो ये जीवन भर अपनी हमारी सेवा ही करते रहते हैं, इंसानों की, जानवरों की, और जो भी राह गुज़र होगा जो उसकी ये सेवा ही सेवा करते रहते हैं। हर किस्म में, शाया में, चिकित्सा में, आयुर्वेद में, और जो अपने फर्नीचर में, चाहे किसी भी किस्म का पेड़ हो, ये हमें इंसान को जो है वो हर किसी न किसी रूप में वो जो है प्रोवाइड करता ही रहता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बाकी की जानकारी जो है वो हम लेटर ऑन आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज विदाउट बेनिफिट्स तो हमें नहीं लगता कि शायद किसी को लगता होगा कि वीडियो जो है वो एक संपूर्ण होगा। क्योंकि जब बेनिफिट्स ही नहीं होंगे तो, क्योंकि इंसानियत का ये एक ह्यूमन नेचर है कि उसको जब तक कुछ मिले ना तो वो तब तक जो है सेटिस्फाई नहीं होता। तो क्यों ना हम इस वीडियो के माध्यम से अपने दर्शकों को और अपने मित्रों को तक ये इसके जो कुछ उपयोग हैं, इसके बेनिफिट्स हैं, वो हम साझा करेंगे। क्योंकि और बनता भी है, क्योंकि पेड़ों की जानकारी आप तक पहुंचाना ये हमारा दायित्व है दोस्तों, और हमारा धर्म भी है और हमारी एक हॉबी भी है। जब तक हमारी सांस चलती रहेगी, हम जिंदा हैं इस धरती पे, तब तक जो है हम हर किसी पेड़ को खोजेंगे और उस पर छानबीन करके, रिसर्च करके उसकी जो जानकारी वो आप तक मुहैया कराएंगे दोस्तों। ये हमारा एक दायित्व बनता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बीइंग ए नेचर लवर, और मैं चाहता हूँ आप लोग भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को खूब निभाएं। तो चलिए, अगर बेनिफिट की बात करते हैं तो सबसे पहले बेनिफिट जो है दोस्तों, उसका करंज का, ये आँखों के रोग में इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होता है दोस्तों। करंज के बीज के पेस्ट को दूध में अगर हम पकाकर ठंडा कर लें और इसको छान कर दोस्तों आँखों में काजल की तरह लगाने से आँखों के जो रोग होंगे आपको उसमें बहुत ही ज़बरदस्त आपको लाभ मिलेगा। करंज के बीज के चूर्ण में अगर पलाश के फूल की रस की जो अनेक जो भावना को देखकर उसकी बत्ती बना लें और इसे आँखों में काजल की तरह लगाने से आपकी आँखों में पुराने से पुराना रोग जो होगा वो भी दुरुस्त हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसके आगे बात करते हैं हम दांतों की बीमारी में जो किस तरह से हमारे करंज का लाभ मिलता है दोस्तों। अगर करंज जो है दोस्तों, इसके पंचांग को जलाकर भस्म बना ले, भस्म जिसको हम राख कहते हैं दोस्तों, इसमें अगर हम नमक मिलाकर दांतों पर एक पेस्ट से इसकी पेस्ट बन जाएगी, उससे मलने से जो है वो हमारा दंत शूल है जिसको हम दांतों का दर्द भी कहते हैं, वो हमें एकदम से आपको राहत मिलेगी और दुरुस्त हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों करंज की बात करें तो ये खांसी में इसका काफ़ी अच्छा ये लाभकारी माना जाता है। अगर 1 से 3 ग्राम करंज बीज के चूर्ण को अगर हम मधु के साथ यानी कि शुगर के साथ मिलाकर अगर हम चाट लेते हैं और इससे जो कुकर की खांसी होती है, ड्राई कफ होती है, उससे हमें बहुत सारा लाभ होता है दोस्तों। तो इससे अगर करंज के पत्ते जो होते हैं दोस्तों, इससे काढ़ा भी बहुत ज़बरदस्त बनता है। अगर हम इसका काढ़ा भी बनाकर इसका सेवन करें तो वो भी हमें जो अगर किसी को वॉमिटिंग की शिकायत है तो वो हमें दोस्तों काफ़ी लाभ पहुंचाता है। आप देख रहे हो मेरे सामने बहुत ही ज़बरदस्त पेड़ है ये, और चारों तरफ ये इसकी हरियाली, और सबसे बड़ी इसकी विशेषता दोस्तों ये है कि इसकी जो पत्तियां होती हैं हरे लाइट ग्रीन कलर की होती है, ये मन मोह लेती हैं मेरा दोस्तों, ये विवश कर देती हैं हमें यहाँ पे रुकने के लिए। और इसका छाया जो है इतनी ठंडक पहुँचाती है कि हर कोई राहगीर जो होता है इसके नीचे चंद घड़ियाँ जो हैं वो बिताना चाहता और वहाँ पे आराम फरमाना चाहता और फिर वो आगे अपने पथ की ओर अग्रसर होने के लिए एकदम से दोबारा से एनर्जाइज हो जाता है दोस्तों।
तो इसके बाद दोस्तों अगर बात करें इसकी काढ़े की, जिन लोगों को भूख नहीं लगती दोस्तों, करंज का काढ़ा बनाकर थोड़ा सा उससे गरारा कर लें, गार्गल कर लें, और तो उसमें ये काफ़ी लाभ होगा। दूसरा दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि बचपन में हमने इसके बारे में सुना था कि सुखचैन, तो सुखचैन की दातन जब हम 8वीं कक्षा में पढ़ते थे तो हमारे किसी रिलेटिव ने हमें बताया था कि भाई इसकी दातन बहुत ज़बरदस्ती होती है। तो अगर आपके अगल बगल में ये पेड़ होगा ना दोस्तों, तो मेरे कहने पे आप ज़रूर एक बार इसकी दातन ज़रूर करें। आपको ऐसे मन में प्रतीत होगा जैसे आपने मक्खन डाला हुआ है मुंह में, एकदम से मुलायम हो जाएगा आपका मुंह। ये दातुन के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं इसको, पॉपुलर है, ख़ास करके हमारे यहाँ इलाके में। स्पेशली लोग इसकी दातुन को कटिंग करके ले आते हैं अपने घर में और फिर महीनों तक किसी की दातुन से काम चलाते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर इसमें बात करें इसमें फ़ायदों की, तो आगे बढ़ते हुए अगर हमारे पेट में कोई समस्या है दोस्तों, तो करंज जो है दोस्तों, इसके तेल बनता है इसका, वो बहुत बेनिफिट्स होता है हमारी जो एब्डोमिनल डिजीज़ को जो है उसका ठीक करने के लिए। तो उसके लिए करना क्या है दोस्तों, आपको करंज फल मज्जा जो होता है उसको 1-2 ग्राम आप अगर आपके पास हो तो वो भून लें। मार्केट में भी ईज़िली अवेलेबल होगा। अगर नहीं है तो हम चाहते हैं कि आप इस पेड़ से ही बनाएं। हालांकि आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्तों, परंतु आप बना सकते हो, यू कैन डू इट। तो उसमें अगर आप करंज फल मज्जा को अगर 1-2 ग्राम लेना है आपको, उसको भून लेना है और उसमें सेंधा नमक मिला के और इसका सेवन करके आप अपने पेट की दर्द से जो है वो निजात पा सकते हैं दोस्तों। करंज के बीज जो होते हैं, अगर आप इसका छिलका उतार कर साफ़ कर लें, इसे थोर के पत्तों के रस की जो भावना दें और इसके बाद इसे धूप में सुखाकर जो करंज का तेल होता है उसे निकाल लें। इसका प्रयोग करने से भी आपके पेट के जितने भी फोड़े फुंसी होंगे दोस्तों, इंटरनल इन्फेक्शन होगा, वो आपको एकदम से ठीक हो जाएगा दोस्तों। करंज बीज जो होते हैं दोस्तों, इसको अगर सौंठ तथा वचा के करंज का काढ़ा में अगर पीस कर लो, लगाने से अगर आपके पेट में कोई अगर इन्फेक्शन होगा, कुछ फिंसी फोड़े होंगे, तो उस पर अगर आप लगाते हो तो एक्सटर्नली भी ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स देता है दोस्तों। तो इसके अलावा दोस्तों इसके जो छिलका होता है, जो इसका छाल होती है, वो भी काफ़ी कारगर साबित होती है। उसको अगर आप कूट के उसका रस ले लें, निकाल रहे हैं, और उस रस को अगर कहीं भी आपके शरीर पे कोई ज़ख्म हो तो उस पर अगर आप लगाते हैं तो वो आपको बहुत ही आराम मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हमने आपको बताया दोस्तों, इसके बीजों का जो ऑयल बनता है वो बहुत बेनिफिट्स होता है दोस्तों। कई लोगों को दोस्तों हेमोरॉइड्स होते हैं और उनके लिए ये उनके क्यूर के लिए इसका जो ऑयल होता है करंज का, वो बहुत बेनिफिट्स होता है उसका दोस्तों। 2 ग्राम करंज के पत्र को घी या तेल में भूनकर उसमें जौ का सूत मिला लें, सत्तू मिला लें और भोजन के पहले सेवन करने से जिन भाई बहनों को हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम है, यानी कि बवासीर की दिक्कत है, तो वो उनको बहुत सारा लाभ होने वाला है इससे। तो इससे पता चलता है कि इस पेड़ की कितनी खूबियाँ, ना जाने बहुत सारी खूबियाँ। और मेरे सामने आप देख सकते हो यहाँ पे एक मधुमक्खी जो है वो यहाँ पे लाइट पिंक फूलों की ओर बढ़ती हुई, और यहाँ पे आपको मैं दिखाता चलूँ कि किस प्रकार से ये जो मधुमक्खी है यहाँ पे शहद लेने आई है इस लाइट ग्रीन कलर फूल का। दोस्तों कुछ ही अरसे के बाद ये पेड़ जो है ये फलों से भर जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फूल, यहाँ पे इसके छोटे छोटे बर्ड्स हैं, और ये सारे के सारे बर्ड्स हैं जो दोस्तों ये एकदम से यहाँ पे ब्रस्ट हो जाएंगे और ये सारे के सारे जो हैं वो फूलों में तब्दील होने वाले हैं बड़े आने ही समय में। तो दोस्तों ये था करंज पौधे के बारे में आपके समक्ष कुछ इसके तथ्य, इसके फैक्ट्स। तो हालांकि बातें तो बहुत हैं इसके बारे में करने के लिए, क्योंकि अगर ये इसको एक औषधीय वृक्ष के रूप में माना गया है दोस्तों। अगर हम आयुर्वेदा की बात करें, हमारे आयुर्वेदिक शास्त्रों की बात करें, तो पुंगामिया पिनाटा इसका जो बोटानिकल नेम है, जिसको हम वानस्पतिक नेम भी कहते हैं दोस्तों। तो इसमें इसको बीच ट्री के नाम से इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको ये जहाँ तो रोड साइड किनारों में मिलेगा, पार्कों में मिलेगा, और नदियों नालों के किनारे तो आपको ये अवश्य मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। इसका अगर हम बात करें औषधियों के जो वर्ल्ड में इसकी जो यूज़र्स, तो इसके चाहे कुछ भी हो दोस्तों, चाहे इसके पत्ते हों, चाहे छाल हो या जड़ हो, बीज हो, ये हर किसी का जो है वो औषधियों के उद्देश्यों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो पुंगाटी की फ़ायदे तो हमने इस पर प्रकाश डाल लिया। अब हम बात करते हैं इसके दोस्तों पौधे की देखभाल के बारे में।
कि किस तरह से इस पौधे की देखभाल की जाती है, वो भी लाजमी है आपके साथ शेयर करना। तो दोस्तों अगर हम इसके बात केयर की करें तो सबसे पहले बात आती है मिट्टी की। तो अगर आप पौधा अपना घर में लगाते हो, जहाँ अपने किसी भी अपने अगल बगल में आप पौधे का रोपण करते हो, तो सबसे पहले मिट्टी के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है दोस्तों। तो इस करंज की वृद्धि के लिए दोस्तों एक अच्छी जल निकासी मिट्टी का होना बड़ा ही ज़रूरी है, लाजमी है दोस्तों। कोशिश करिए वेल ड्रेनेज साइल हो आपके पास। अगर आप गमले में या फिर किसी कंटेनर में लगाते हो अपने टेरेस पे, या फिर किसी सॉइल में भी इसको अगर ग्रो करना चाहते हो, तो कोशिश करें आपकी सॉइल जो है वो दैट मस्ट बी वेल ड्रेन, और एकदम से सॉगी सॉइल नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे पानी जो है रुकना नहीं चाहिए, अन्यथा आपका जो पौधा है वो मर जाएगा और आगे इसकी ग्रोथ नहीं होगी। दूसरा बात करते हैं पानी की दोस्तों। तो ये युवा पौधों जैसे कि आपके नया जो पौधे होंगे या नए पौधे लगाने के लिए, तब तो आपको वाटरिंग की जो है डेली इसको ज़रूरत है, रेगुलरली इसको वाटरिंग की ज़रूरत है। परंतु एक बार जो पौधा एस्टेब्लिश हो जाए, इसके रूट सिस्टम एस्टेब्लिश हो जाएगा, फिर आपको इसको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप इसको तब तक पानी ना दें जब तक इसकी पौधे की ऊपरली मिट्टी की ऊपरली सतह जो है वो सूखी ना हो टच करने पे। उसके बाद बात करते हैं सूरज की, सनलाइट की। तो दोस्तों ये पौधा सनलाइट लविंग पौधा है, इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा सनलाइट होगा उतना ज़्यादा इसकी जो पत्तियां हैं ये लश ग्रीन होंगी। उसके अलावा इसको दिन में अगर 8 से 9 घंटे की जो सनलाइट है, सूर्य प्रकाश है, वो चाहिए ही चाहिए दोस्तों। तापमान की बात करें तो तापमान करंज जो है दोस्तों, सबसे पहले आपको वीडियो के शुरुआती दौर में बताया था कि ये एक सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उगने वाला पौधा है दोस्तों। कहने का तात्पर्य उष्णकटिबंधीय हो चाहे उपोष्णकटिबंधीय हो, क्षेत्रों में हो, ये पौधा ज़रूर वहाँ पे ग्रो हो जाता है, बहुत अच्छी से पनपता है और ठंडी जलवायु में जीवित नहीं रह सकता। जहाँ भी अगर कोल्ड हो दोस्तों, वहाँ पे ये पौधा बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करेगा। उसके बाद करते हैं कीट नियंत्रण के बारे में, यानी कि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के बारे में, क्योंकि वो ही बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो करंज को दोस्तों कीटों के बचाने के लिए कोशिश करें इसको रेगुलर इंटरवल पे इसकी जो इंस्पेक्शन करते रहें, इसकी पत्तियों की और इसकी फूलों की, और इसकी ख़ास करके आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक छोटी सी एग्जांपल है यहाँ पे। ये एक बग किस्म के यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, ये वाइट बग्स यहाँ पे हैं, वो इसको लगे हुए हैं। हालांकि क्योंकि ये एक डोमेस्टिक प्लांट नहीं है, ये भी एक रोड साइड पे लगा हुआ है, तो इसमें आप ये देख सकते हो वाइट कलर के जो है वो एक मीली बग टाइप का इसमें जो लगे हुए हैं। तो इसको इस वक्त जो है वो एक स्प्रे की ज़रूरत है। हालांकि प्लांट काफ़ी विराट रूप ले चुका है और इसको छोटे मोटे बग इसको कुछ करने वाले हैं नहीं दोस्तों। तो कोशिश करें अगर आपका प्लांट जो है वो शुरुआती दौर पे होगा तो उसको आप जो है रेगुलरली आपको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, और उसको अगर हो सके तो उसको आप नीम ऑयल स्प्रे होगा तो उससे कर सकते हो उसको स्प्रे। अदरवाइज़ आपको मार्केट से कोई इंसेक्टिसाइड लाके उसका आपको स्प्रे करना पड़ेगा। तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं दोस्तों, जैसे कि आपको बताया, काफ़ी डिटेल में बताया आपको। तो चलते चलते त्वचा संबंधी रोगों के लिए अगर आप इसका लेप भी लगाते हो तो उससे भी आपको जो खुजली की प्रॉब्लम होगी या कोई भी इन्फेक्शन होगा, उसके लिए गाँवों में ये बहुत ही लाभकारी माना जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें वो भी आपको बता दिया। तो श्वसन संबंधी रोगों में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है और इसके बहुत सारे प्रयोग होते हैं दोस्तों। मधुमेह, गठिया और रक्त ब्लड शुगर में भी इसको नियंत्रण करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये कुल मान के चलो तो ये एक ख़जाना है दोस्तों, ख़जाना। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि कोशिश करिए आज ही अगर आपके अगल बगल में ये पौधा है तो वहाँ से ले आइए, तो इसकी ईज़िली प्रोपोगेट भी हो जाएगा। अगर आप चाहोगे तो इसको इसकी कटिंग लगाकर इसको, परंतु कटिंग जो है वो बरसात के मौसम में लगनी चाहिए। थोड़ा सा रूट हार्मोन्स अगर आपके पास होगा तो देन वेल एंड गुड, अदरवाइज़ नहीं होगा दोस्तों तो आप एलोवेरा का हल्का सा जेल लगा लें या फिर हनी को उसको एज ए नेचुरल रूटिंग हार्मोन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो भी आपकी कटिंग इसको ईज़िली कटिंग के साथ ये ग्रो हो जाएगा। तो प्रोपोगेशन की बात करें तो वाटर में भी ये ईज़िली प्रोपोगेट हो जाएगा। इसकी कोई सेमी मैच्योर स्टेम इस प्रकार की जो अगर होगी तो उसको लेके आप आराम से इसको प्रोपोगेट कर सकते हो। तो दोस्तों कुल मिला के ये बहुत ही मान के चलें तो ख़जानों से भरा हुआ पौधा है ये। हालांकि आने जाने वाले सिर्फ इसकी छाया तक ही सीमित हैं, उसकी छाया लेकर तो वो चल बनते हैं, परंतु जिन लोगों को इसके बारे में पता है, जो गहन अध्ययन करने वाले हैं लोगों, जो आयुर्वेदाचार्य हैं, उनको मालूम है इसकी अहमियत कि क्या अहमियत है इस पेड़ की। इसके ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है दोस्तों,
जिसमें हमने कोशिश की है इसके प्लांट के इंट्रोडक्शन के बारे में और बेनिफिट्स के बारे में, और साथ में इसके जो ग्रोइंग टिप्स के बारे में, जिसको हम केयरिंग टिप्स भी उसी में ग्रोइंग टिप्स में भी वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हो जाते हैं। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं यहाँ पे ये हालांकि बहुत ही विशाल एक अडल्ट ट्री के बारे में बन चुका है। तो चलिए, ये थी जानकारी पोंगेमिया पिनाटा के बारे में, जिसको हम वीच ट्री भी कहते हैं, और हम तो दोस्तों उसको सुकचैन के बारे में ही बुलाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्षेत्रों में इसे सुकचैन के नाम से ही पुकारते हैं, क्योंकि सुकचैन इसका शायद इसीलिए नाम जो सुकचैन दे दिया गया है, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ सुकचैन ही देता है। इसके नीचे बैठ जाओगे तो आपको चैन ही चैन मिल जाएगा। एकदम से ठंडी हवाएं आप देख रहे हो मेरे सामने, यहाँ पे बहुत ही ठंडी और अच्छी हवाएं चलते हुए यहाँ पे मन करता है यहाँ पे एक बेडशीट लगा के और उसके नीचे काफ़ी सारी नींद जो है वो ली जाए। तो ये था सुकचैन, और आपके लिए जो पोंगेमिया पिनाटा एक बीच ट्री। तो कोशिश करिए आप भी इसको अपने आंगन के में लगाकर अपने आंगन की शोभा बढ़ाएं, और अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। तो कोशिश करें जिन दोस्तों के पास में, जहाँ जिन दोस्तों ने इसके बारे में पहले सुना होगा, पढ़ा होगा, तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा करें, ताकि हमें भी पता चले कि ये सुकचैन का जो वृक्ष है ये कहाँ तक फैला हुआ, और किन किन दोस्तों को इस वृक्ष के बारे में इससे पहले जानकारी थी। क्योंकि दोस्तों आपको बताते चलें यहाँ पे कि एक एनकरेजमेंट मिलता है, राइट। एक हमें भी एक किस्म का एक बूस्टर डोज मिलता है एक नया जो वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए दोस्तों। हालांकि रिसर्च करना पड़ता है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गैदर करना पड़ता है, और फिर सारा उसको कंपाइल करके तो आप दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ता है। तो इसमें कोई एहसान की बात तो है नहीं, हालांकि ये हमारी हॉबी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है फॉर द मदर नेचर, और हमें एक निभानी भी चाहिए। परंतु फिर भी अगर आप दोस्तों का जो एक फीडबैक हमें कंटिन्यूसली मिलता रहे, कॉन्स्टेंटली मिलता रहे, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। उससे हमें जो है वो एक इनकरेजमेंट मिलती है टू ब्रिंग द न्यू प्लान टू विद न्यू इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू एंड फॉर ऑल ऑफ अस। तो टिल देन I would like to thank you all my friends to be with me and to being so supportive to our channel. So I will pray to my Almighty for the wellness and the happiness of all of you. So thank you so much for being with us. Thank you so much. धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे और आप हमेशा खुश रहें दोस्तों। और कोशिश करिए वीडियो बनाइए, लाइव तो आप करते ही हो, परंतु कोशिश कीजिए आप भी वीडियो बनाइए दोस्तों, क्योंकि वीडियो एक लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों, और आपके चैनल के लिए भी एक अच्छा रहेगा, और एक आपकी यादगिरी में एक वो जुड़ जाता है दोस्तों। एक क्या बोलते हैं उसको, एक आइकन बन जाता है, और एक फीचर आपके नाम से और जुड़ जाएगा। तो कोशिश कीजिए आप भी वीडियोस पे फोकस कीजिए। शॉर्ट्स तो हर कोई डालता ही है और लाइव भी हर कोई करता ही है। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि कोशिश करें कि वीडियो ज़रूर बनाएं। चलिए दोस्तों, दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।